आप देख रहे हो तामिलनाडु का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। इस वक्त हमारी टीम मिजोरम है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जो स्टेट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वो स्टेट है जो अभी तक रेल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस रेल सपने को पूरा करने के लिए जो शुमाली रेलवे है उन्होंने बिलाखिर इसको पूरा कर दिया है। और ये वो ब्रिज है, ये जो टॉलेस्ट ब्रिज है रेलवे का। इस ब्रिज के ज़रिए जो रेल रास्ता है वो इसका कनेक्ट हो जाएगा। हम आपको दिखा दें, ये है जो ये आइजवाल जो कैपिटल है यहाँ मिज़ोरम की, ये ब्रिज है जो इसको कनेक्ट करेगा रेलवे लाइन से। आपको ये बता दें कि यहाँ तक अभी जो लोग हैं उन्होंने आज तक रेल सर्विस नहीं देखी थी, लेकिन उनका जो ये सपना था वो आज पूरा होने जा रहा है। और माह सितंबर में बाज़ाब्ता तौर पर इस पर रेल चलेगी, इस ट्रैक से रेल चलेगी और उसको कनेक्ट किया जाएगा मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ, वो भी रेल राब्ते के ज़रिए। आपको बता दें कि ये रेल राब्ता इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ यहाँ का राब्ता बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ जो टूरिस्ट जो रश है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ की जो मकामी मईशत है उस पर काफ़ी वो बढ़ावा उसको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। हम आपको दिखाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में कि किस तरह से इस आइजवाल यानी जो मिज़ोरम की कैपिटल है, किस तरह से नार्दर्न रेलवे ने इसको रेल रास्ते के साथ जोड़ दिया और आज तक जो लोगों का ख्वाब था वो किस तरह से पूरा हो रहा है। जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं भैरबी साइरांग प्रोजेक्ट, ये कुल 51.38 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है जो कि मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेल की जो मुख्य मार्ग है उससे जोड़ती है। और ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि मिज़ोरम एक काफ़ी दुर्गम इलाके में स्थित है। यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका है और यहाँ पे इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए कुल 55 बड़े पुल बनाने पड़े थे, 87 छोटे पुल और साथ ही साथ 48 सुरंगों से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है। और यहाँ पे जो ये बड़े पुल है इसमें हम देखेंगे कि सभी पुल इस प्रकार के हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उसके बीच में जो वादियाँ हैं उनमें ये बनाए गए हैं। और ये खास करके जिस ब्रिज में हम खड़े हैं, ब्रिज नंबर 196 साइरांग ब्रिज, इस ब्रिज की ऊंचाई 114 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। और इन सभी पुलों को बनाने के लिए, साथ ही साथ सुरंगों को भी बनाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। साल में करीब 6 से 7 महीना बारिश होती है, तो काम करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। और इसके अलावा भी यहाँ लैंडस्लाइड की समस्याएं होती है, चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने में अनेक समस्या होती है। यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, पत्थर हो, सभी दूसरे राज्यों से लाए गए हैं, वो पश्चिम बंगाल से, असम से, झारखंड से। और साथ ही साथ जो मजदूर यहाँ पे काम किए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो भी बिहार से, पश्चिम बंगाल, झारखंड से आए हैं और यहाँ रह के इन लोगों ने यहाँ काम किया। तो ये जो मुश्किलें थी उन सभी के बीच में काम करते हुए ये आखिरकार प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ही यहाँ पे रेल का परिचालन शुरू होने वाला है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वो और यहाँ का अलग है। वहाँ पे जो पत्थर है वो काफ़ी मजबूत प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो सॉफ्ट प्रकार के पत्थर होते हैं, जिसके कारण यहाँ लैंडस्लाइड की समस्याएं रहती है। इस कारण से यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वर्क्स करने पड़े थे लैंडस्लाइड के प्रिवेंशन के लिए, तो हर एक पुल में, हर एक स्टेशन के एरिया में हम देखेंगे कि वहाँ जो प्रोटेक्शन वर्क्स है वो काफ़ी एक्सटेंसिव किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे मतलब टेरेन अलग है, वहाँ पे जो रास्ते हैं वो अलग है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल एक कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा मुश्किल इलाका है। यहाँ पे सारे रास्ते जो है वो बनाने पड़े थे और साथ ही साथ सामान यहाँ मिलता नहीं है, तो दूर से सामान लाना पड़ता था। तो इन तमाम तरीक़ों से वो अलग है, लेकिन दोनों ही देश को जोड़ने में एक बहुत ही अहम महत्व रखती है। चाहे कश्मीर हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, देश को जोड़ने में और देश के लोगों को आपस में मिलाने में ये दोनों प्रोजेक्ट ही बहुत महत्वपूर्ण।